हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल investology.com पे। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक बायबैक रिलेटेड वीडियो। देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज डिसाइडेड टू गो फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द जनरल मार्केट। 550 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से बायबैक करने वाली है अपने शेयर्स। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे क्या आपको इस बाईबैक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, whether this organization is good or not। तो कौन सी है ये कंपनी, एक्सटेट, रिकॉर्ड डेट, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर सच वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कंटेंट। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ की मैट्रिक्स पर। बात अगर मार्केट कैपिटल की करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केट कैपिटल है वो है 5,962 करोड़ इन टोटल। बात अगर करें बुक वैल्यू की तो 93.73 रुपीज पर शेयर का इस ऑर्गेनाइजेशन का बुक वैल्यू है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बात अगर करें स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है 17.57। इसी सेक्टर की पी रेशो की बात करें तो वो है 45.56। तो कंपेयर अगर करें प्राइस टू अर्निंग रेशो इस स्टॉक की और सेक्टर की, तो ये स्टॉक अभी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, इनफैक्ट डिस्काउंटिंग वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बात अगर करें 52 वीक्स हाई एंड लो की, तो ये स्टॉक ने अपना 52 वीक्स हाई बनाया है 477 रुपीज का और 52 वीक्स लो बनाया है 322 रुपीज का। बात अगर करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो है 0.84 टाइम्स, विच मींस ये ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा डेट नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डेट चुका सकती है और कभी भी डेट फ्री कंपनी बन सकती है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इनका डेट ज्यादा नहीं है तो इनको पेमेंट भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, जो कि इंटरेस्ट होता है, विच इज अ गुड साइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आउट ऑफ 100% स्टॉक होल्डिंग, प्रमोटर्स के पास है 73.34%, विच इज अ फिनोमिनल परसेंटेज दैट प्रमोटर्स कैन होल्ड। और ये दर्शाता है कि प्रमोटर्स का जो फेथ है नेचर ऑफ द बिजनेस में, वो अभी तक इंटैक्ट है और ऐसी कॉर्पोरेट एक्शंस आती रहेंगी क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है। ऐसी कॉर्पोरेट एक्शन से प्रमोटर को ज्यादा फायदा होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बात अगर करें म्यूचुअल फंड्स की, तो 6.17% इनके पास है इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक्स। एफआईआईज के पास है 12.32%, विच इज अ गुड परसेंटेज। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास है 7.63%। अदर डीआईआईज के पास है 0.54%। गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी प्लज नहीं है, गिरवी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी साइन है। और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे प्रमोटर्स है। अगेन इट्स अ गुड साइन, इट्स अ वंडरफुल साइन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर प्रमोटर होल्डिंग कम होती है या ज्यादा होती है, उससे बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। बात अगर करें एफआईएस की, उनकी भी बहुत अच्छी परसेंटेज है। म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत अच्छी परसेंटेज है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है 3.06%, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग जिनके पास है वो है 2.037%, विच इज अगेन अ वेरी गुड परसेंटेज। चलिए अब बात कर लेते हैं इस बायबैक के डिटेल्स के ऊपर। SIS Limited is the organization which has decided to go for buyback of its own shares from the general market. Before we actually go to the details of this buyback, let me tell you two important things which is related to buyback. One is called as acceptance ratio. Acceptance ratio एक ऐसा रेशो होता है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन आपसे शेयर्स उठाती है एंड इन पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ बायबैक। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 100 शेयर है एसआईएस लिमिटेड के और आप 100 के 100 शेयर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस कंपनी को प्रेजेंट करते हो बायबैक के लिए। बट इस कंपनी का जो बायबैक का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही जबरदस्त आया, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड कि एक्सेप्टेंस रेशो हम 30% रखेंगे। मतलब आउट ऑफ दोस 100 शेयर्स जो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट किया फॉर बायबैक, they will only take 30%, which is 30 shares. Rest 70%, 70 shares जो आपके होंगे वो आपको वापस दिए जाएंगे, वो बाय बैक में नहीं खरीदे जाएंगे। Now this percentage or this thing changes as per the acceptance ratio. Let's say अगर 100% acceptance ratio है, मतलब आपके 100 के 100 शेयर्स बाय बैक में ऑर्गेनाइजेशन खरीदेगी, आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा।
तो दिस डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस रेशो, विच मीन्स नॉट नेसेसरली आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे वो सारे बायबैक में चले जाएंगे। कुछ शेयर्स अगर एक्सेप्टेंस रेशो कम रहा तो आपके पास वो शेयर्स वापस आएंगे। तो थिंक पॉजिटिव एंड थिंक अकॉर्डिंगली आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, क्योंकि सारे शेयर्स जनरली बायबैक में सब्सक्राइब नहीं करती है ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेड टू बायबैक इज, अगर आपके पास इस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स है तो आपको ये शेयर्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है बायबैक के लिए। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। कंपनी आपके शेयर्स डायरेक्टली बायबैक पार्टिसिपेशन में कंसिडर नहीं करेगी टिल द टाइम यू डू नॉट अप्लाई फॉर द बायबैक। सो अप्लाइंग बायबैक थ्रू योर ब्रोकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको बायबैक नहीं मिलेगा जस्ट खरीदने से। ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो ऑर्गेनाइजेशन बायबैक करने वाली है यहाँ पे वो है 18,18,181 shares in total. If we talk about buyback investment, टोटल 100 करोड़ का खर्चा आने वाला है इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर दिस बायबैक। बात अगर करें बायबैक प्राइस की, तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन ने जो बायबैक प्राइस सेट की है यहाँ पे वो है 550 रुपीज पर शेयर। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की, देन द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस कंपनी वाज 401 रुपीज पर शेयर इन टुडेज स्टॉक मार्केट। बात अगर करें एक्स डेट की, तो 8 अप्रैल यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्स डेट, विच मीन्स 7 अप्रैल तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या जिसको बाइंग भी कहा जाता है इन लेमेन्स लैंग्वेज, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस बायबैक। बट रिमेंबर गाइस, जैसे मैंने कहा, बायबैक के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा बायबैक के लिए। खरीदने से, जस्ट खरीदने से बात नहीं बनने वाली है। यू आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस बायबैक ऑटोमेटिकली, दो यू विल बी एलिजिबल, बट वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें, तो यहाँ पे 9 अप्रैल ऑर्गेनाइजेशन ने सेट की है रिकॉर्ड डेट। इफ यू टॉक अबाउट बायबैक गेन, तो अभी 149 रुपीज पर शेयर का बायबैक गेन दिख रहा है। इफ यू कंपेयर बायबैक प्राइस विद द करंट स्टॉक प्राइस, नाउ दिस बायबैक गेन will alter depending on the current stock price. अगर current stock price नीचे चला जाएगा तो बायबैक गेन बढ़ेगा, अगर स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी, because then buyback gain will shrink. So overall if I talk about this buyback, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये buyback, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, और टेक्निकली अभी ये बुलिश रेंज में है। फंडामेंटली इट इज वेरी गुड, और की मैट्रिक्स के हिसाब से भी, पी रेशो के हिसाब से भी बात अगर करें तो ये अभी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, which is a good sign for this organization. So people who want to participate in this buyback, please go for it, but do not forget to apply for the buyback.